ठीक। आइए बच्चों, आपका हमारे कोचिंग में क्लास के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो हमारे टॉपिक है संपर्क में रखे। ये आपका क्वेश्चन 2017, 2024, 2021 और 16 का था ना, 21 में भी आया था और 16 में आया था ना। ठीक है, मतलब 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जाए। हमें क्या प्रूव करना है, आपको ऊपर लिख दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बार दिखाने के लिए। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही हमें सॉल्व करना है आज। इसमें दो हेडिंग है, जब दोनों लेंस उत्तर में। दूसरी हेडिंग है जब एक लेंस उत्तर हो। दूसरी हेडिंग हमारा जो है उत्तर हो, और दूसरा लेंस और हमारा दूसरा लेंस अवतल हो। दो हेडिंग है, पहले हम लोग पहला करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। चलिए, फिगर एक जैसा रहेगा, जब इसका फिगर बनाएंगे अवतल लेंस बना लेंगे। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहले सेकंड हेडिंग में बिठा दे रहा हूं, हम पहले वाला लेंस को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं ध्यान से। ठीक, चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं। ये वाला आपको रख कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो। अब पहले हम लोग सुन लेते हैं ध्यान से क्या क्या बताना है। हम इस फिगर के बारे में समझ लेते हैं। फिगर के बारे में क्या है बताएंगे। माना कि दो प्रकार के लेंस है, दो उत्तल लेंस है, L1 है, L2 है, जो एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है। जो हमारा एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। फिर हम लोग बताएंगे लेंस L1 के लिए, जो हमारा उसके लेंस L1 के सामने एक वस्तु क्या बता देंगे बच्चों, एक वस्तु O है, जो लेंस L1 से U मीटर की दूरी पर रखी हुई है। और जो वस्तु O है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है I डैश बनता है। क्या बनता है? I डैश प्रतिबिंब बनता है, जो लेंस L1 से, यहां से देखो, यहां से जो दूरी है V डैश होती है। साफ दिखाई दे रहा है? थोड़ा फिगर को जूम कर देना अगर मैं दिखाई दे तो बच्चों। अब देखो दूसरी बात, हमने क्या क्या बताया, एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं, सुना ध्यान से। माना L1 L2 दो प्रकार के, मतलब L1 L2 दो उत्तल लेंस हैं, जो एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। फिर बताएंगे लेंस L1 से U मीटर की दूरी पर एक वस्तु O रखी है, O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। बच्चों ध्यान दे, जो आज I डैश प्रतिबिंब बनता है, कल के दिन L2 के लिए ये वस्तु का कार्य करने लगेगी। जब ये वस्तु का कार्य करने लगेगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा I पर बनेगा, यानी कि L2 से इसको जो दूरी होगी वो भी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग काम करते हैं। शुरू पहले करेंगे लेंस L1 के लिए। बच्चों लोग शुरुआत करेंगे, चांस होंगे लेंस अपवर्तन के सूत्र से। लेंस अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब लेंस का फार्मूला जो होता है 1/f 1/v माइनस, इसी फार्मूले पर हमें रख के सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे लेंस L1 के लिए। बच्चों देखो, शुरू करता हूं। लेंस L1 के लिए जब लिखेंगे, ध्यान से देखो, इनकी फोकस दूरी F1 है, इसलिए बच्चों लिखेंगे 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। देखो v डैश क्यों रखा, क्योंकि इनकी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v डैश है, जो इनकी वस्तु की दूरी है वो हमारा u है, इसलिए 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे लेंस L2 के लिए, ध्यान से देखो। अब हम लोग लिखेंगे लेंस L2 के लिए, क्या लिखेंगे? लेंस L2 के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थोड़ा ध्यान सुनना, मैं पूरी बात बता दे रहा हूं, फिर लिखता हूं। बच्चों जो हमारा जो I डैश है लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे? I डैश प्रतिबिंब बनता है लेंस L2 के लिए, यानी कि लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब था
लेकिन अब देखो मैं लिख रहा हूं, लेकिन अब लेंस L2 के लिए, देखो मैं अपने भाषा में लिख रहा हूं सब, लेकिन लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगी। वस्तु का आभासी कार्य, मतलब आभासी वस्तु का कार्य, वस्तु का आभासी, आभासी मतलब समझ रहे झूठा, आभासी कार्य करने लगेगी, का आभासी कार्य करेगी, कार्य करती है, कार्य करने लगेगी। तो बच्चों जब ये आभासी वस्तु का कार्य करती है, इसका मतलब कि अब हम आई डैश का जो प्रतिबिंब बनेगा आई वस्तु कार्य करने लगी, अभी इसका प्रतिबिंब बनेगा आई बनेगा। मैं लिख देता हूं, आई डैश का प्रतिबिंब, आई डैश का प्रतिबिंब आई बनता है, आई बनता है। ठीक है, जो लेंस L2 से लेना, जो लेंस L2 से दूरी, जो लेंस L2 से दूरी, जो लेंस L2 से दूरी, L2 से दूरी स्मॉल v है। बच्चों इतने लगभग शब्दों को लिखना है, बताएंगे कि जो है ये वस्तु का कार्य करने लगती है। अब एक अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो आई बनेगा, लेंस L2 से इसकी दूरी भी हो जाएगी। बच्चों अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ तो कोई जगह है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देख लेना। बच्चों क्या करना है, लेंस L2 के लिए फोकस दूरी F2 थी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1/b माइनस 1/b डैश लिखेंगे। देखो जो u है, अब यहाँ u आता, लेकिन u की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, v डैश आ गया। क्यों v डैश आ गया, अब हमारा वस्तु का कार्य करने लगेगी, इसलिए हम लोग v डैश लिखेंगे। इसे इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे ध्यान से देखना, थोड़ा इसको मैं मिटा दे रहा हूं आपको ताकि साफ दिखने लगे, अच्छे से सॉल्व हो सके। ये मिटा दे रहा हूं, आप यहाँ तक इसको देख लेंगे, ध्यान से देखो। यहां से अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। देखो F2 और F1 दोनों एक तरफ है, मैं आराम से इनको F1 प्लस 1/F2 एक तरफ लिख लेंगे। अब एक तरफ ये दोनों है और एक तरफ ये दोनों है, दोनों को जोड़ लूंगा। पहले इसको लिख लेता हूं, 1/b डैश माइनस 1/u। अब इनको लिखेंगे 1/b माइनस 1/b डैश। देखो यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/F2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचेगा, 1/b माइनस 1/u। बच्चों पहले प्लस वाला लिखेंगे, बाद में माइनस वाला, तो डायरेक्ट 1/b माइनस 1/u आ जाएगा। इनकी दोनों की वैल्यू हमको पता है, इसका फार्मूला ऊपर लिख दिया है, देख रहे हैं, ये ऊपर यहाँ लिखा 1/f इज इक्वल टू इतना। बच्चों हमें जो फार्मूला मिलेगा प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f, हमें ये फार्मूला प्रूफ हो गया है। जो हम पहले लिख चुके थे उसको देखो हमने प्रूफ करके दिखाया आपको। बच्चों अगली हेडिंग आपका इसी जस्ट बाद है, इसे थोड़ा स्क्रीन शॉट कर दो, पूरा एकदम जूम कर दीजिए, तो आप एकदम साफ देखें। यहाँ पर ठीक, एक मिनट, चलिए हम लोग इसका दूसरा पार्ट, यदि जब एक उत्तर लेंस होगा तथा अवतल, अच्छा इसका जो है ना न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा यूज है। सवाल देगा एक उत्तर लेंस है उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसने उसकी फोकस दूरी कितनी होगी टोटल संपर्क रखते हुए। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको फार्मूला डेरिवेशन करना है। हमें फार्मूला क्या है, मैं जो अभी प्रूव किया था वही फार्मूला शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बात को लिख देंगे, माना कि, देखो मैं लिख रहा हूं, माना कि उत्तर लेंस, माना कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी F1 है और अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी F2 है। लेकिन याद रहे अवतल लेंस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फार्मूला क्या था, जो लोग संयुक्त लेंस लाए थे,
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 मिला था। बच्चों ये जो f1 है मैं इसको उत्तर s बना दूंगा और जो f2 है इसे मैं यहां लिख दूंगा उत्तर s f2। फार्मूला इसी पर चल जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ 1/f इज इक्वल टू बच्चों यहां हो जाएगा 1/f माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा 1/f2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आएगा f1 f2 हो जाएगा। f1 से डिवाइड करेंगे f1 कट जाएगा, बचेगा कौन, f2 बचेगा। f2 कहां चला जाएगा, ऊपर। जब f2 से डिवाइड करेंगे f2 कट जाएगा, बचेगा कौन, f1 ऊपर चला जाएगा। बच्चों हमारे पास क्या मिला, 1/f इक्वल टू इतना। बच्चों ध्यान से देखो, अब इसे हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। देखो जी हम लोग यहां सॉल्व करते हैं, एक टोटल वैल्यू 1/f की है। बच्चों अगर 1/f पलट देंगे तो हो जाएगा f। बच्चों ये भी तो पलट जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा f1 इंटू f2 अपॉन f2 माइनस f1। बच्चों आपका फार्मूला बन गया, इसको यहां लिखते अच्छा लगेगा। एक नया फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कब के लिए है, जब f इज इक्वल टू, जब हमारा एक लेंस उत्तल होगा और दूसरा लेंस अवतल होगा। f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f2 माइनस f1। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए।